دانش دانش آپ نے بھی سنا؟ ہاں کیا ہوا ہے؟ 1 منٹ رکو. سچ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے عزیزوں سے کبھی جھوٹ نہ بولیں. مجھے پتا ہے آپ کچھ نہیں بتائیں گے. یہ تم کس کو فون کر رہی ہو؟ اپنی بیٹی کو. غلط چلا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ گھر میں اکیلی ہوں. کون سے بچے؟ اختر بیگم وہ 2 بڑی عورتیں ہیں. ہیلو معروف بیٹا. وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ ہم ٹھیک ہیں، تم ٹھیک ہو؟ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہے. تم لوگوں نے کوئی آواز نہیں سنی؟ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے. ہاں بیٹا. کیا؟ نہیں بیٹا دھماکے کی آواز اور گولیوں کی آوازیں ہیں. نہیں آدھے گھنٹے سے ہو رہی ہیں. نہیں بیٹا ابھی بھی ہو رہی ہیں. اچھا تم خلت سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیا ہوا ہے. چلا گیا؟ ہم سے ملے بغیر چلا گیا؟ اچھا خیریت سے جائے. نہیں بیٹا ہمارے لیے پریشان مت ہو. نہیں بیٹا نہیں 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 وہیں رہو. نہیں بیٹا خطرہ ہے یہاں. معروف بیٹا مجھے کیا پتا گلیوں میں کیا ہو رہا ہے. نہیں بیٹا بس وہیں رہو، میں تمہیں بتا دوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں میں تمہیں بتا دوں گی بیٹا، بس بہناز کے ساتھ رہنا، گھر سے باہر مت جانا. ہاں بیٹا ٹھیک ہے، خدا حافظ. یہ دھماکے کی آواز تھی؟ جی محترمہ، گولیوں فائرنگ کی آواز تھی. رک جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ نہ جاؤ واپس ہو جاؤ. ہم تم بھائی بھائی آگے راستہ بند ہے. بھائی بھائی رک جاؤ مت جاؤ. بھائی بھائی ہم تم بھائی بھائی ہم تم بھائی بھائی روکو روکو میں یہیں اتروں گی. نہیں محترمہ آپ کے لیے خطرناک ہے. جناب آپ یہیں پر روکیں، مجھے معلوم ہے. ہم تم بھائی بھائی 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 جانے آگ لگائی. ہم تم 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 بھائی بھائی جانے آگ لگائی. آنسو گیس فائر. ہم تم بھائی بھائی ہم تم بھائی بھائی جانے آگ لگائی. 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 سپاہیوں تیار ہو. ہم تم بھائی بھائی جانے آگ لگائی. آخر کس طرح بیچ شہر سے ان کو گھر لے کر جائیں. خدا کے واسطے آپ بھی اپنا خیال رکھیں. بہت فائرنگ ہو رہی ہے ابو، میں نے خود دیکھا ہے. نہیں بابا جان، سب لوگ میدان میں بیٹھے تھے. انہوں نے ہوائی فائرنگ بھگانے کے لیے کی. جب کوئی نہ گیا تو آنسو گیس بھی فائر کی. جی نہیں، امیر حسین گھر پر نہیں. کل رات انہوں نے اس کو چھاونی بلایا تھا. دانشور صاحب بیٹھے ہیں، کیا آپ ان سے بات کریں گے؟ ٹھیک ہے. یہ لو غزالہ بیٹا. جی جی خدا حافظ.
क्यों तुम इन हालात में घर से आई हो? मालूम नहीं था कि हालात ख़राब हो जाएंगे। कल रात से सुबह तक बैठकर फाइल बनाई है, आज लेकर आई हूँ कि आप दस्तखत करें ताकि कल जज के दफ्तर ले जाऊँ। डॉक्टर हुज्जती से भी बात की है, पूछा कि क्यों नहीं आए थे, माजरत करी और कहा इस बार ज़रूर आऊँगा गवाही के लिए। मैं सोहराब चाचा को भी जज के दफ्तर ले जाऊंगी। दफ्तर में कोई इंस्पेक्टर तो होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि केस आसानी से बंद हो जाए। अगर दस्तखत कर दें तो अच्छा होगा। नहीं बेटा, मैं आज रात तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं हो सकता, मुझे सोहराब चाचा के पास भी जाना है। इन हालात में मुनासिब नहीं है गौज़ाला बेटी। कहीं ज्यादा वक्त इस मुलाकात में ना। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अक्ल का तकाजा है कि बाद में मुलाकात करना। मैं समझती हूँ अभी ज्यादा वक्त पूछगछ में नहीं लगेगा, कुछ ऐसा करना होगा। अगर देखूंगी कि इंस्पेक्टर फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसकी शिकायत फौजी अदालत में करूंगी। बेटा, मैं आज रात तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। थोड़ा इंतजार करो, अमीर हुसैन आ जाए, उसके साथ जाना। रात को बिल्कुल भी नहीं जा सकती अख्तर बाजी, हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन मैं इन हालात में तुम्हें बिल्कुल अकेले नहीं जाने दूंगी। अकेली नहीं जा रही, अब्बू अभी यहाँ आ रहे हैं। किस तरह? सड़कें जख्मियों से भरी हुई हैं, वो इसलिए अस्पताल चले गए। हमारे ज़ेरे ज़मीन घर को भी तैयार कर लिया है, डॉक्टर तवस्सुली वहीं हैं। वो लोग हर मुमकिन इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अख्तर बाजी, आपके पास भी जो दवाइयाँ, गोलियाँ, पट्टियाँ, जो कुछ भी हो मेहरबानी करके दे दें, वहाँ बहुत ज़रूरत है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें तुम्हें दे दूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बस यही। आप चले जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं रुक जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरा काम कब खत्म होगा। बस जल्दी करना, फौजी हुकूमत के सर ना लगना। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सोहराब चाचा का घर है? जी, उनका कमरा वहाँ है। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी, आ जाए। आज सुबह ही बाजी के घर गई थी। इंजीनियर साहब भी नहीं थे। मैंने कहा बाजी, हम आपके ही नौकर हैं। सोहराब इतने कमजोर हो गए हैं कि घर पर ही बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो। तुम्हारा मतलब है कि सोहराब चाचा इतने बीमार हो गए? तो क्या मारूक बाजी ने आपको कोई बात नहीं बताई? मैं तो समझ रही हूँ बाजी ने आपको खुद भेजा है। आप सही सही बताएं, मुझे क्यों पहेलियां बुझा रही हैं? आखिर उन्हें हुआ क्या है? वो कहाँ हैं? सोहराब कहीं गया है। कल सुबह टेलीफोन किया था, कह रहे थे सोहराब चाचा को काम मिल गया है, बाग को संभालने का काम। किसने किया था टेलीफोन? मैं नहीं जानती, कहा कि सफर चाचा की तरफ से। ये सफर कौन है? जो साथ काम करता है। कहा काम मिल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। उसके बाद वापस नहीं आया। मगरिब हो गई, नहीं आया। रात हो गई, नहीं आया। आज भी नहीं आया है। अब फिर रात होने वाली है, पता नहीं कब आएगा। हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ हो गए हों या खेती बाड़ी कर रहे हों, आ जाएंगे। नहीं बेटा, वो मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाता। जब से मेरी आंखें कमजोर हुई हैं, वो बाहर नहीं जाता। अगर जाता है तो जल्दी आ जाता है। अगर मैं कल खुद सफर के घर नहीं गई होती तो मुझे मालूम भी नहीं होता, और उसके पास नंबर भी नहीं है जो फोन करके मुझे बता दे। मेरा दिल इतना घबरा रहा है। सब कह रहे हैं कि दुआ करो खैरियत से आ जाए। पता नहीं कहाँ होगा। हो सकता है किसी रिश्तेदार या जानने वाले के यहाँ चले गए हों। नहीं, हमारा इस शहर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। देखिए मोहतरमा, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन था जिसने टेलीफोन किया और सोहराब चाचा कहाँ चले गए। कौन है जो जानते हो सोहराब चाचा बेकार हैं? तुम पे कुर्बान जाऊं बेटा, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। सब जानते हैं। ये लो बेटा, तुम ये खा लो, ये लो। अगर सोहराब नहीं मिले तो
तो मैं मर जाऊंगी। क्यों नहीं मिलेंगे? क्या बच्चा है जो गुम हो जाए? कुर्बान जाऊं तुम पर, ये किस लिए हैं? रख लो एहतियातन, मारुख ने दिए हैं। खुदा उनको खुश रखे। परेशान न होएं, मिल जाएंगे। सलामत रहो। छावनी के सारे नंबर मसरूफ हैं। हाँ, ऐसे हालात में छावनी की लाइनें मसरूफ होती हैं। मैं ये दुआ करती हूँ कि बस मेरी उससे बात हो जाए। हो सकता है कि कोई नंबर मिल जाए। तैयार रहो। जानती हो इसका क्या मतलब है? हाँ जानती हूँ। खुदा ना करे कि इनके हाथ में असला दे दें और बाहर सड़क पर भेज दें। अख्तर बेगम, मेरी अजीज, जनाब अफसरान, इतला दी गई है कि वज़रात दिफा ने कल रात से फौजी हुकूमत कायम कर दी है। रियासत मोहतरम के मुख्तलिफ वज़रा ने इसरार किया है कि रेडियो और टेलीविज़न 24 घंटे पहले लोगों को इतला दे दे, मगर फिर भी बहरहाल वज़रात दिफा ने मालूमात की बिना पर आज सुबह 4 बजे फौजी हुकूमत का ऐलान किया है। आज के हादसात से आप लोगों की जिम्मेदारी संगीन तर हो गई है। मालूम हुआ है कि दुश्मनों ने इस आबोताब के साथ कमर बांध ली है। जिस तरह भी हो, इस मुल्क को जलाओ घिराओ, इस मुल्क को जलाओ घिराओ और खाना जंगी की तरफ खींच रहे हैं। मगर मुझे इत्मीनान है, वो फौजी जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी है और ईमान रखते हैं, कभी इजाजत नहीं देंगे कि दुश्मन इस मुल्क को उनसे छीन ले। हम अपने फराइज इस मुल्क की खातिर अपनी आखिरी सांस तक अदा करते रहेंगे और ये हमारा इस मुल्क से वादा है। हम अपने इंतहाई मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आला हजरत आर्या महर शहनशाह के साथ हैं और अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क की बादशाहत के लिए दिफा करेंगे। मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि कुछ नए अफसरान और वो अफसर जिनकी तादाद ज्यादा है, इस छावनी से वो अफसरान तेहरान की तरफ जा चुके हैं। जनाब ब्रिगेडियर राजूदान साहब आप लोगों को नई असामियां बताएंगे। आप लोग कल सुबह से कमांडिंग अफसर के साथ होंगे जिसका चार्ज संभालेंगे जनाब ब्रिगेडियर राजूदान। कप्तान की ड्यूटी के लिए रजा यूनिसी। मैं हूँ। अगले कप्तान की ड्यूटी के लिए अली बख्तियारी। जी मैं। अगले कप्तान की ड्यूटी के लिए अमीर हुसैन दानिश्वर। हाजिर जनाब। कप्तान की ड्यूटी के लिए मनु चहर। कप्तान की ड्यूटी के लिए मसूद रजाई। कप्तान की ड्यूटी के लिए असगर सईदी। हमारे नुमाइंदे ने तेहरान से खबर दी है कि फौजी हुकूमत के खिलाफ लोगों ने मैदान साला चुरंगी पर मुजाहरे किए और जिसके नतीजे में शाह के सिपाहियों ने तमाम लोगों पर जो गमगीन गोली मारी की। हुकूमत ने मैदान साला के हादसे में मरने वालों की तादाद 60 अफराद बताई है, मगर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिन लोगों को मैदान साला में मारा गया है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है जो बताई गई है। मुखालिफिन कह रहे हैं अपने मुर्दा लोगों को अस्पतालों में ले गए हैं। अमीर हुसैन आ गया। अरे आप हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट चाहता हूँ अमीर जान से मिल लूं। अमीर हुसैन तो। वाह वाह, जनाब ब्रिगेडियर अंदर तशरीफ लाइए। नहीं, जहमत नहीं दूंगा। अमीर हुसैन तो नहीं है, मेरा मतलब है अभी तक वापस नहीं आया। छावनी में इमरजेंसी है क्या? अजब। कुछ हुआ है क्या?
नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मिलना चाहता था। ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ, शायद वो आ जाए। कहाँ जा रहे हैं? 1 घंटे बाद तो मार्शल लग जाएगा। अब तो आधे घंटे से भी कम वक्त तकल्लुफ है। मत करें, तकल्लुफ मत करें, अंदर आ जाएं। अमीर हुसैन जहाँ भी होगा आ जाएगा। माफी चाहता हूँ। आइए आइए। अच्छा, बोले। मैंने असलहा उठा लिया है। डरो मत, अपने साथ नहीं लाया हूँ। नहीं नहीं, डर नहीं रहा। सिर्फ मेरी वालदा आजकल अपने साये से भी डर रही हैं, अगर उन्होंने हमें हथियार के साथ। जानता हूँ, माफ करना, इस तरह तुम्हारे घर आ गया। कोई और चारा ही नहीं था। तबरेज नहीं जाना चाहता, ना जाऊंगा। कल मेरे घर आए थे, जो भी किताब और रिसाला था ले गए। मेरे भाई को भी पकड़ कर ले गए। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ अमन है? मैं यहाँ रुकने नहीं आया हूँ, तुमसे चाहता हूँ कि मेरी मदद करो। अगर चंद रातें किसी दोस्त या आशना के घर रुक जाऊं तो फिर कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगा। उसके बाद क्या? क्या इरादा है? क्या करना चाहते हो? आज जो काम लोगों ने किया अमीर हुसैन, खुद को उनसे बचाना चाहता हूं मैं। अमीर हुसैन, अब मैं शाह का सिपाही नहीं रहा, इनकलाब का सिपाही हूं। इनकलाब? कौन सा इनकलाब? मेरी मान लो, एक बहुत बड़ा इत्तेफाक होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, कैसी हैं आप? शुक्रिया, इस फाइल को जमा कर लें। माशाल्लाह, खूब मेहनत से केस बनाया है आपने। शुक्रिया। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। अब कब मुझे वक्त देंगे? अगर मैं कोई वक्त निकालूं तो वो अगले महीने का होगा। क्या बात कर रही हैं? इस तरह तो इस केस का काम आगे नहीं बढ़ेगा। खुदा ना करे ऐसा मत सोचिएगा, मैं मना कर रहा हूँ, उनके पास वाकई वक्त नहीं है। शुक्रिया, मैं अदालत जा रही हूँ। मोहतरमा, जनाब जज साहब चाहते हैं आपसे मिलें। कितने साल से वकालत कर रही हो मोहतरमा साहिबा? 5 साल। 5 साल? 5 साल अदालती काम में यानी ऐसे हैं जैसे आंख बंद करके खोलो। मानोगी? हाँ, अगर काजी की उम्र को नूह की उम्र जितना करें। ये बात आपने 10 साल ऊपर की है मोहतरमा। जिस तरह दूसरे किस्सों में लोग बातें किया करते हैं, बिल्कुल उसी ही तरह। मेरी बात को आप समझी? अच्छा सुनो, क्या तुम ड्राइंग करती हो? जी। अच्छी बात है। क्या तुम्हारी गाड़ी तुमसे बात करती है? उसकी ज़बान जानती हो तुम? उसकी आवाज़ को समझती हो? क्या वो कहती है तुमसे कि मेरे ऑयल को बदलो? जी। इसी तरह किस्सों की ज़बान होती है, ख़ास करके ऐसा किस्सा जो ज़ोर ज़ोर से फरियाद कर रहा हो सकता है कि कह रहा हो, मैं शायद समझ नहीं पाई हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे लिए तर्जुमा कर देता हूँ।
ये किस्सा कह रहा है कि मुझे छोड़कर चली जाओ और खुद को गाय के सिंह के पास मत ले जाओ। समझती हो ये जबान? अच्छी बात है, मुझे यकीन था कि तुम समझ गई होगी। तुम एक मुस्तकबिल बनाने वाली वकील हो। अपने मुस्तकबिल को खतरे में मत डालो। ये एक वालिद की हैसियत से कह रहा हूँ। मैं आपकी नसीहत को एक बेटी की तरह ही सुन रही हूँ, लेकिन आखिर में आपसे एक सवाल है। क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। मैं जानना चाहती हूँ मुस्तकबिल बनाने वाली ये वकील रकम मकतूला के साथ काम करने वाले से ले जो दलील इस केस के लिए जमा की हैं, क्या वो सज़ा दिलवाने और मुल्क से बाहर जाने के लिए काफ़ी है? हमेशा सलामत रहो। मैं चलती हूँ। आपने जो बताया मैं तो मर ही जाती, फिर बाद में फोन करके बता तो देती ताकि मुझे तसल्ली हो जाती। यहाँ बैठ जाओ बेटा, इतनी सारी रोटियाँ क्यों लाई हो? इसलिए कि आप इसको फ्रीज करके रख लें। अम्मी सोच रही हैं कहत पड़ने वाला है। ये कैसी बातें कर रही हो बच्ची के सामने? वो और डरेगी। मेरे इख्तियार में नहीं है। आजकल अम्मी दिमाग हर बात को गलत ही लेता है। गलत की क्या खबर है? कुछ नहीं, टेलीफोन के इंतजार में हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। कह रहे थे कि होटल पहुंचकर तुमको खुद फोन करूंगा, लेकिन कोई पता ही नहीं। तुम लोग कल रात में ही आ जाते यहाँ। इत्तेफाक से बहनाज के साथ गाड़ी में बैठी कि यहाँ आ जाऊं। हम लोग बस कुछ ही दूर गए थे कि अचानक पता चला कि मार्शल लॉ लग गई है, तो हम घर वापस लौट गए। अमीर मामू और बाबा जान कहाँ हैं? बाबा जान ऑफिस गए हैं और अमीर हुसैन छावनी जाने के लिए तैयार है। अरे हाँ, अमीर मामू ने कल की फायरिंग के बारे में क्या कहा? मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और तुम भी मत पूछना, वो परेशान हो जाएगा। इस बच्ची को समझाएंगे कि दुनिया के उस कोने से यहाँ आ गई है फसादात के दरमियान। आप छोड़ती ही कहाँ हैं कि कहीं जाऊँ और कुछ देखूं? अब सिर्फ यही काम रह गया था, बाद में तुम्हारे अब्बू को क्या जवाब देती? अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बाहर से खाने के लिए लेकर नहीं आती। अम्मी बहुत शुक्रिया, देर हो रही है, बस अब हम जाएंगे। कहाँ बेटा? नहीं बहुत देर हो गई है, कहीं खलत घर पर फोन करें और हम ना तो हो। क्या हुआ बेटा, दोबारा फोन आ जाएगा। नहीं, हम सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए थे। अब्बू आए तो उनको सलाम कहिएगा। ठीक है बेटा, घर जाके मुझे बताना। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अब आज कहाँ छुपेंगे आप? जितना कम जानोगे उतना ही कम गिरफ्तारी का मौका होगा। मेरे साथ आओ। तुम इस लिबास में नहीं आना। लेकिन मेरे ख्याल से इस लिबास में आना ज्यादा महफूज है। तुम सुनते नहीं हो अमीर हुसैन। यहाँ है? हाँ, आप रुके, मैं आता हूँ। नहीं हुआ क्या?
इनमें से कुछ आसमान में सुराख कर रहे हैं, लेकिन जब काम का वक्त आता तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। तुम नाराज मत हो, मैं खुद कुछ सोचता हूँ। जनाब ब्रिगेडियर अंदर आइए। आइए। हाँ बिल्कुल। या अल्लाह। अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम। अखा ब्रिगेडियर साहब, बहुत खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। खुदा गवाह है कि आपको सहमत नहीं देना चाहता था। ये क्या फरमा रहे हैं, आप ही का तो घर है। आइए अंदर आइए। हालात कैसे हैं अमीर हुसैन बेटा? हम तो परेशान थे। मैं अभी आ रहा हूँ, फिर आकर आपको सब बताता हूँ। अम्मी आज खाने में क्या है? आइए आइए। हालात खराब नहीं हुए। 24 घंटे घर में, 24 घंटे फौज की हुक्मरानी। अगर असलाह न दें उनको तो लोग नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फौजी हुकूमत का काम यही है सिर्फ। फिर कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाहर आ जाएं। मुश्किल है। हकीकत में वो सिपाहियों को सड़कों पर भेज रहे हैं। तशरीफ रखें। ऐलान, खाना 1 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा। सोचा था मैं एक टेलीफोन भी करूंगा। टेलीफोन वहाँ है जनाब। अरे 1 नहीं 2 कीजिए आप। बहुत शुक्रिया। इजाजत है? सुना है एक दिन पकड़े गए थे। हाँ ऐसा ही है। ये अभी तक गया नहीं। अम्मी ऐसा नहीं करते। चलिए। तुम्हें क्या हो गया है अमीर हुसैन? हेलो, तुम हो मेहदी? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो भाई? कल से अब तक 5 दफा फोन कर चुका हूं तुम्हें। नहीं, घर से किसी ने जवाब नहीं दिया। हाँ, तेहरान में हूं कल रात से। नहीं, कल आना चाह रहा था, नहीं हुआ। एक दोस्त को फिर जहमत दी। नहीं, ठीक है, अभी आ रहा हूं मैं। नहीं भाई, दूर नहीं, नज़दीक है, खुद आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खैरियत है ना सब? किसे फोन किया था? जनाब मेहदी मेरे दोस्त हैं। जो तुम्हारी तरह ना हो वो जनाब है। अच्छा जनाब दानिश्वर, माफ कीजिएगा, जाना चाहता हूँ। कहाँ चल दिए सरवली साहब? खाना तैयार है। नमक हलाल है हम जनाब दानिश्वर। ये जनाब मेहदी मेरे पुराने दोस्त हैं। काफी वक्त हुआ उनसे मिले हुए, आज मिलने का मौका आया। इतनी जल्दी क्यों? खाना तो खाकर जाएं। काफी वक्त हुआ, कल तुमको फोन करूंगा। जनाब ये हमारा तरीका नहीं है खाने के बाद। जनाब दानिश्वर सड़कों को बंद ना कर दें। अरे भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो। चाबी लेकर आता हूँ मैं आपको साथ में। क्यों तकलीफ कर रहे हैं? सब कीजिए। आप बेफिक्र रहिए। अरे आप कुछ मोहतरमा से खुदा हाफिज कह दिएगा। तो खा लें फिर चले जाइएगा। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नहीं नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। समझा नहीं, ऐसा क्या हुआ? टैक्सी से चला जाऊंगा। आपने ऐसा क्यों किया अम्मी? यही चाहती थी आप? मैंने क्या किया? आपके रवैये की वजह से वो इस तरह घर से चलेगा। कम से कम आप आकर सलाम तो कर देती उन्हें। बेटा, जब तुम्हारे लिए 2 किताब। क्या आप इस तरह की थी अम्मी? पहले मेरी बात तो सुनो। जब 2 किताबें लेकर गए तो 5 महीने जेल में रहे। अगर जेल चला गया तो इसमें ऐसा क्या हो अगर गया? इसको पन्ना दोगे तो जानते हो ना ये तुम्हारे साथ क्या करेगा। जो भी मसला है इसी घर में हल होगा। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा ना हो कि बाप बेटे सोच रहे हो कि मेरे जिस्म पे काला लिबास हमेशा रहे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। पहले मैं इस घर से चली जाऊं, फिर तुम्हें जो मुसीबत लेनी हो ले लेना। देखने वाले नाजरीन,
ड्रामे में जो साहब सरमदी का किरदार अदा कर रहे थे वो हादसे के दौरान जख्मी हो गए हैं। सरमदी का किरदार अब ये साहब अदा करेंगे। बहनाज जान, बहनाज, बेटा खाना तैयार है। बहनाज क्या आ रही हो? बहनाज, तुमको इतनी आवाज़ें दी मैंने, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हुआ? खाना लग गया है बेटा। बस ये सुनकर आती हूँ। ठंडा हो जाएगा। अम्मी ये गाना बहुत अच्छा है, बस मैं ये सुनकर आ रही हूँ। खाने के बाद। अच्छा। अम्मी आपको नए गाने पसंद नहीं है क्या? क्यों नहीं, लेकिन ईरानी तो एक अलग ही चीज़ है। चलो खाना खाते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। पता नहीं कौन है। जी अंदर आ जाएं। कौन था अम्मी? मर्जिया साहिबा हैं। मैं जाकर देखती हूँ कि उनको क्या हुआ। तुम खाना खाओ। मत रोएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा है अहमद अली? अब्बू के साथ आए हैं ना, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। ए खुदा, अब क्या हो गया मर्जिया मेरी साहिबा? बात सुने बाजी। चाचा सहराब मिल गया? हाँ बाजी मिल गया, मगर क्या बताऊँ कैसे तो फिर इतना क्यों रो रही हो? गई बाजी। यहाँ नहीं बैठो, आओ अंदर मैं चलो। लुट गई। चलो अंदर चलो। ध्यान से। अरे सराब, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? बस बाजी मुझे यहीं पे बिठा दे, मुझ में और हिम्मत नहीं है। मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मेरा मुंह सूखी लकड़ी की तरह हो गया है। बहनाज बेटा जल्दी से एक गिलास पानी ले आओ। देखा बाजी किस कदर बेकार था। आप नहीं जानती कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। अरे सोराब, अरे सोराब, ये क्या मुसीबत मुझ पर आई है, मैं मर जाऊंगी। अरे क्या हुआ है? लाओ मुझे दे दो। या खुदा, कम से कम मुझे बताओ तो सहराब चाचा पर क्या मुसीबत आई है? वो मर गए हैं। मर गए? कल के हंगामे में उनका इंतकाल हो गया। मेरे अब्बू मुर्दा खाने गए थे उनको लेने के लिए, फिर पता नहीं वो क्या होता है, कानूनी मेडिकल। पहले पैसे लेंगे, बाद में जनाजा देंगे। मेरी कुछ आप ही मदद कर दें, मुझे बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक मिनट सब्र करें मर्जिया साहिबा। मैं बर्बाद हो गई। रोइए नहीं प्लीज। मैं मर गई, मेरी कुछ आप ही मदद मर्जिया करें साहिबा, बाजी। इत्मीनान रखें। मैं कहाँ जाऊँ? सब्र करें, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। या अल्लाह, हमारे मुल्क की
हिफाजत फरमा, माफ कर दे, इस मुल्क को बचा। ये बूढ़ा आदमी कैसे इन हालात से निकला जिसका तुमने मुझे बताया था? मुझे क्या मालूम बाबा जान। अल्लाह अकबर। हाँ आ गया। अमीर हुसैन, अमीर हुसैन, अमीर हुसैन। अमीर हुसैन क्या हुआ? मैयत से भरा पड़ा है, सब बहुत तकलीफ में है। सारी जिंदगी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा था, किसी ने भी नहीं देखा था। हिम्मत रखो। किसने ढूंढा? अमीर हुसैन ने ढूंढा है। मैंने उस मैयत को देखा है, वो उस मुजाहिरे में नहीं मारा गया। किस तरह? चलो बताता हूँ। यहाँ वो जो मुजाहिरे में शहीद हुए हैं, वो अलग गोली से शहीद हुए हैं। ये खास गोली है क्योंकि जैसे ही ये जिस्म में जाती है फिर फट जाती है और जहाँ से निकलती है वो जगह भी फाड़ देती है। मगर ये बंदा खुदा एक छोटी कैलिबर वाली गोली से मरा है। एक सिक्के की तरह का छोटा सा निशान है बस, जो पेट में है। मालूम होना चाहिए कि ये गोली नजदीक से मारी है। शायद छोटी बंदूक से मारा होगा। मैंने कई लोगों के पास देखी है, अफसर के पास है। अलबत्ता ये कानूनी मेडिकल को देखना होगा, मगर वो जो मैंने देखा वो गोली हरगिज हमारे फौजियों की नहीं थी। माशाल्लाह, आपको बहुत मालूमात है। हाँ, ये हमें इदारे में सिखाया गया है। मेरी बेटी ने बताया कि आपने फौज छोड़ दी। जी हाँ, उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है। उनकी जगह हमारे लिए खत्म है। अमीर हुसैन, इनकी बातों से तो ये लगता है कि सोराब चाचा को भी कत्ल किया है। इसका मतलब हमारे गवाह को भी हमसे छीन लिया है। मर्जिया साहिबा ने बताया नहीं कि वो जिसको सोराब चाचा से काम था वो कौन था? नहीं, अपना नहीं बताया, मगर जानता था कि चाचा को काम की जरूरत है। अफसोस, इन जालिम और बेरहम लोगों ने उस बूढ़े आदमी को घर से ले जाकर मार दिया। आइए, जगह इतनी बुरी नहीं है, गंदगी है। अल्लाह ही काफी है मेरे लिए। आपकी मर्जी, यहाँ तशरीफ लाएं। इस कमरे में रात गुजार सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं। अरे जनाब, आप जहमत ना करें, ये सब कुछ हम खुद कर लेंगे। कोई बात नहीं, कोई जहमत नहीं। अगर तुम जहमत ना करो, ऊपर से एक बिस्तर जनाब सरमदी के लिए ले आओ, अच्छा होगा। अरे जनाब, आप जहमत ना करें, मेरा नाम ले सकते हैं। ठीक है समद साहब, अगर आप इजाजत दें, कुछ चीजें एहतियात की आपसे अर्ज करूं। ये दरवाजा सहन में आता है। रास्ता दीजिएगा। या अल्लाह। सहन में पीछे एक गली है जो काफी सुनसान होती है, वहां से आना जाना बेहतर है। ठीक है। नजरे बद से बचें। अगर किसी चीज की भी जरूरत है मुझे बताएं, मैं ले आता हूँ ऊपर से। बहुत शुक्रिया जनाब, वल्लाह बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं जनाब, बहुत मेहरबानी है। ऐसी बातें मत करो,
जनाब मैं ये नहीं चाहता कि आपके लिए सर दर्द बन। फिक्र ना करें, कोई परेशानी नहीं होगी मुझसे। वो जिंदगी ही बेकार है जिसमें मजा ही ना हो। दर्द सर और मुश्किलात ही हैं जिससे बहुत जिंदगी शुक्रिया। अच्छी लगती है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना अमीर हुसैन? हाँ जी बिल्कुल। बिस्तर लाने की जहमत की। बहुत शुक्रिया मेरी जान। आपको बता दूं कि कल मैं आपके पास नहीं आ सकूंगा, माजरत। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। ए मेरे अल्लाह,